बिहार के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक से एक बढ़ के चुनौती सामने निकल के आ रही है। पहले जिस तरह से निशाना साधा जा रहा था महागठबंधन के ऊपर कि अभी तक वो लोग किसी भी तरीके से अपना सीएम को सेट नहीं कर पाए कि कौन सा सीएम बिहार के अंदर रहेगा, तो तेजस्वी यादव का अब ऐलान हो चुका दोस्तों। जैसे ही ऐलान हुआ है उसके बाद से घमासान शुरू हो चुका है, उल्टी गिनती पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। जो पूरा गेम सेट किया गया था वो गेम का पासा पूरी तरह से पलट चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार को लेकर दावा किया जा रहा है कि दोनों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। क्या खबर सामने निकल के आ रही है, किस तरह से यहाँ पर बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं धर्मेंद्र सिंह, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। बिहार में क्या वाकई चुनाव पलट गया है? मोदी जी की और नीतीश कुमार की क्या वाकई उल्टी गिनती बिहार से शुरू होने जा रही है? यह बहुत बड़ा सवाल है और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आज जिस तरीके से ऐलान हुआ है इसके बाद में मोदी जी को, नीतीश कुमार को नए सिरे से सोचना पड़ेगा। रातों की नींद खराब कर दी है क्योंकि अभी तक यही लड्डू फूट रहे थे और यही सोचा जा रहा था, यही समझा जा रहा था कि नरेंद्र मोदी जाएंगे। कल से नरेंद्र मोदी का दौरा शुरू हो रहा है बिहार के अंदर, कि नरेंद्र मोदी जाएंगे और जाकर के कहेंगे कि देखिए ये महागठबंधन वाले तो लठबंधन हो गए हैं, यहां तो ऐलान नहीं हो पा रहा है कि कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा। वहां पर भी स्थिति साफ हो गई है और अब तो बाकायदा तेजस्वी यादव के चेहरे का ऐलान कर दिया गया है। ऐलान कर दिया, हम साथ साथ हैं, ये डिक्लेयर कर दिया गया है, बिल्कुल साथ साथ हैं, ये बता दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी, जो सुधांशु त्रिवेदी, वो भक्तों के गूगल बॉय हैं, वो देखिए वो कह रहे थे कि ये तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे हैं, साझा डिप्टी सीएम तो छोड़िए, ये सीएम का ऐलान नहीं कर पा रहे हैं। न साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाए हैं, न साझा सीएम क्या डिप्टी सीएम का भी निर्धारण नहीं कर पाए हैं। सुधांशु त्रिवेदी को शायद पता नहीं था या अंदाजा नहीं था या फिर उनकी उम्मीद ही नहीं थी, दूर दूर तक वो कल्पना ही नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी हो जाएगा, वरना ऐसी बात तो नहीं कहते। सबसे बड़ी बात यह है कि अब विपक्ष की तरफ से साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, साझा डिप्टी सीएम के नाम का ऐलान भी हो गया और साझा सीएम के नाम का भी ऐलान हो गया है। लेकिन बीजेपी की ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बीजेपी की जो 13 तारीख को समय मुकर्रर किया गया था, शाम 4 बजे पटना में होगी, सोमवार का दिन रखा गया था, ये वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी तक नहीं हो पाई। अभी तक नहीं हो 10 दिन बीत गए हैं साहब। बीजेपी ने अपनी तरफ से आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया था कि कल 13 तारीख को शाम 4 बजे पटना के अंदर एनडीए की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसमें केवल सीटों का बंटवारा करना था। वो ये भी नहीं था कि किसी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। और अब जो है वो दूसरी तरफ जो ये पूछ रहे थे उसकी भी हवा निकल गई है और विपक्ष ने साझा सीएम के नाम का ऐलान भी कर दिया है। इसलिए मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं। जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में, और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरे। ये ऐसा व्यक्तित्व आपके सामने नौजवान के रूप में आया है। सोच समझ के सबने फैसला किया है। ये नेता के रूप में उत्तरंग मैदान में राहुल गांधी जी ने मिलकर जो यात्रा करी थी, बड़ा इम्पैक्ट है। आने वाले वक्त में इनके अलावा राहुल जी भी आएंगे और नेता आएंगे, प्रियंका जी भी आएगी, सब नेता आएंगे और हम सब जो बैठे स्टेज पर सब मिलकर संकल्प किए हुए हैं कि जो हालात देश के हैं, देश हित के अंदर और देश चाहता है उसके अनुसार हम चाहेंगे कि बिहार में ये जो लंबे समय तक नीतीश कुमार जी रहे हैं सत्ता में, अब कुछ कर नहीं पा रहे। अब तो हम पूछना चाहते हैं अमित शाह जी से
इनकी पार्टी के अध्यक्ष जी से, क्या पता ही हमारा नेता तो हो गया तेजस्वी यादव, आपका नेता कौन है बता दीजिए। इससे काम नहीं चलेगा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अगला मुख्यमंत्री का उम्मीदवार आपका कौन है ये उनको बताना पड़ेगा, ये हमारी मांग है। और मांग क्यों है? इसलिए है, आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जो शिंदे थे वो मुख्यमंत्री तत्कालीन, इन नेताओं ने कहा शिंदे के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाएगा, मैसेज दिया गया ये मुख्यमंत्री बनेंगे और बाद में मुख्यमंत्री बना दिया और किसी को। यही बात लागू यहाँ हो रही है। अमित शाह जी आए, कहते चले गए हम चुनाव के बाद में तय करेंगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा हमारा, पर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। तो महाराष्ट्र का एग्जाम्पल सबके सामने। इसलिए मैं इतना कहना चाहूंगा कि चुनाव में हम लोगों ने सोच समझ के तेजस्वी जी को घोषित किया नेता। साथ में सबकी राय बनी है कि जो हमारे अन्य पिछड़ा वर्ग के साथी हैं, मुकेश सहनी जी, जिनको आप सब जानते हैं, मुकेश सहनी जी, जो एक संघर्ष करते हुए यहां तक पहुंचे हैं, अपनी पार्टी बनाई है, अपनी अकल होशियारी से, अपनी मेहनत से बनाई है, गरीबों के मसीहा के रूप में, अपनी कौम के मसीहा के रूप में उभर के आए हैं। ऐसे नौजवान को हमने तय किया है वो उप मुख्यमंत्री होंगे। साथ में इसके साथ में जो आपके यहाँ बहुत सारे समाज भी हैं, सामाजिक इक्वेशन अलग तरह की है, तो जो अन्य सामाजिक वर्गों के लोग हैं उनमें से मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे, उप मुख्यमंत्री और बनाए जाएंगे। यही बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया। तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज अशोक गहलोत ने जिम्मेदारी संभाली, अशोक गहलोत को जिम्मेदारी दी गई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि तेजस्वी यादव हमारे नेता होंगे। अब बीजेपी बताए कि उनके नेता कौन से होंगे। हमारे पास में जो नेता है उनके पास में बहुत लंबा समय है, वो युवा हैं, कमिटेड हैं, उन्होंने अपने वादे वो पूरे करके दिखाए हैं। बीजेपी के पास में चेहरा कौन सा है वो बताए, लेकिन बीजेपी के पास में कुछ था नहीं। आज नहीं कर पा रही बीजेपी ये तस्वीर जो है ट्वीट करने लगी और तस्वीर ट्वीट करके बीजेपी बताने लगी कि देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हो रही है लेकिन इसमें राहुल गांधी का चेहरा नहीं है। इस गठबंधन के अंदर कहीं पर भी दूसरी पार्टी के किसी नेता को जगह नहीं दी गई है और इस बात को लेकर के, इस फोटो को लेकर के बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी आ गई। रविशंकर प्रसाद ने इसी को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि उनकी तस्वीर में कहीं पर भी किसी दूसरे नेता की तस्वीर नहीं है, यानी अकेले तेजस्वी की तस्वीर है। लेकिन जरा वो ये तस्वीर भूल गए कि मंच पर सारे नेता एक साथ में आकर के, एक साथ खड़े होकर के, हाथ खड़े करके ऐलान कर रहे हैं, सब खुश हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये तस्वीरें उनको नहीं दिखी। खाली पीछे तेजस्वी की तस्वीर को लेकर के बीजेपी जो है वो माहौल बना रही थी, जबकि उसी तस्वीर में तमाम पार्टियों के सिंबल लगे हुए हैं, तमाम पार्टियों के वहां पर चुनाव चिन्ह वो लगे हुए हैं। उसको तो बीजेपी ने नहीं देखा और अब सहनी कह रहे हैं कि जब तक बीजेपी को तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश सहनी को जैसे ही डिप्टी सीएम बनाने का नाम का ऐलान हुआ, जेडीयू को लगा कि अब कुछ नहीं तो कम से कम मुसलमानों को ही लपक लिया जाए। जेडीयू की तरफ से ट्वीट किया गया कि समाजवाद का तेजस्वी का फॉर्मूला, एम मल्लाह जो कि 2% है, 2.5% है, उनको लड्डू दिया गया है और मुसलमान यानी 18% है, उनको कद्दू दिया गया है। मल्लाह को लड्डू और मुस्लिम को कद्दू,
ये जो है वो जेडीयू की तरफ से नारा उछाला गया। लेकिन क्या आपको लगता है कि मुसलमान इस बात को लेकर के नाराज होगा, या ये कोई भी आम मुस्लिम वो इस वक्त में, मौजूदा वक्त में, वो किसी कुर्सी के चक्कर में अपना वोट वो इधर से उधर डालेगा? मुझे लगता है कि आज की तारीख में मुसलमान अगर कुछ चाहता है तो वो ये चाहता है कि हमें चैन से रहने दिया जाए, क्योंकि जिस तरीके का सुख चैन छीन लिया गया है, जैसे मुसलमान के नाम पर चीजों को अछूत बना दिया गया है, जैसे मुसलमान के नाम पर जिस तरीके से भेदभाव से परे की अब बात हो रही है, तो मुसलमान, मुझे लगता है कि आज के वक्त में कुर्सी की चाह नहीं बल्कि एक सामाजिक सुरक्षा की चाह चाहता है। मुसलमान एक सेफ एटमॉस्फेयर की चाह चाहता है। और अगर नीतीश कुमार को ये लगता है कि मल्लाह को 2%, मुसलमान को 18% नहीं दिया, तो उन्हें इस तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर दावा किया जा रहा है कि जो गेम फिक्स किया गया, जो रणनीति चलने की कोशिश की जा रही थी, जिस तरह से विपक्ष के ऊपर हमलावर होने की कोशिश की जा रही थी दोस्तों, वो सारा का सारा मंसूबा धराशायी रह गया। किस तरह से विपक्ष ने इस बात का ऐलान कर दिया सीएम नीतीश तेजस्वी को बनाकर कि हम सब एक साथ साथ हैं। हमारे महागठबंधन के अंदर जो गठबंधन की बात कही जा रही थी वो नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हवाई बात है और गठबंधन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नित्य की वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।